तो चला बबुआ, अब हम देखम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी दोहरा निषेचन के बारे में। इससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछी जा रही है कि दोहरा निषेचन और द्वि निषेचन का होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन और द्वि निषेचन। बार बार लगातार जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, द्वि निषेचन होती क्या है। ठीक है, तो अभी जो है जितना भी अगर जो हम वीडियो अपलोड हो रही है सबको बढ़िया से आप लोग कवर कीजिए ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं। अभी लड़का से कि वो गाना निमन का आ गया है, वो बस उसी में बिजी रहता है। अरे अभी जो है समय बहुत कम है, एग्जाम नजदीक है, बहुत ही करीब नजदीक एग्जाम आ गई है। तो आप प्रिपरेशन अच्छा से कर लीजिए कुछ दिन, उसके बाद एंजॉय करो ना। बस एक गाना को रट ले लगाए हुए रहता है, एनी टाइम गाना गाना गाना। अरे अभी सब चीज जो है, जो भी आप अगर इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो सबको भी अपना फ्रेंड मानिए। अभी स्टडी को जितना स्टडी करिएगा ना उतना आपको काम करेगा। तो पहले स्टडी मायने रखता है। ठीक है, सबको इग्नोर कीजिए अभी कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन कहने का मतलब एक ही भ्रूण कोष में दो संलयन का होना द्वि निषेचन कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि द्वि निषेचन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिगर एक ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से हम फिगर बनाएंगे और ये फिगर जो है कहने का मतलब है, इसमें कहने का मतलब है कि हम क्या बनाएंगे, यानी कि एक प्लेट बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे, इसमें सेल को डालेंगे। ठीक है, यह जो है सेल है, इसमें भी क्या है, यह सेल है यानी कोशिका है। इसमें क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है यानी कि द्वितीयक केंद्रक है। और इसमें जो है, इसमें क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब को बनाएंगे। पोलन ट्यूब, देखिए यहाँ पोलन ट्यूब बन रही है। पोलन ट्यूब रे सुगवा, चलिए ना फरफरईबा, ये क्या है। देखिए अब जो है एक आने का मतलब ओवरी का हम लोग फिगर बनाए। क्या है, ओवरी है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। जैसे फ्लावर में जो होती है, हिल जाएगा, ओवरी जो होती है क्या होती है, ओवरी जो होती है यानी कि फ्लावर, जैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरह से फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है, तो फ्लावर में जो ए बीचों बीच जो संरचना होती है, तो ए जो होती है क्या होती है, ये नर भाग होती है। ये जितना भी है मेल पार्ट होता है, फ्लावर का ये मेल पार्ट होता है। और बीचों बीच जो एक संरचना होती है वह क्या होती है, फीमेल पार्ट होती है। ये वाला को हम फिलामेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं एंथर परागकोश। और ये जो होती है ओवरी होती है फीमेल की, यानी फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर में वो क्या होता है, ओवरी होता है। तो इसमें जो होता है किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो हम देखेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन को देखने के लिए हम ओवरी को बाहर निकाल के बनाए हैं फिगर। ठीक है, ओवरी को क्या किए हैं, बाहर निकाले हैं। ठीक है, ओवरी को बाहर निकाले हैं। ये ओवरी का फिगर है। क्या चीज है, ओवरी है। ओवरी यानी कि अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। ओवरी है यानी कि अंडाशय का फिगर है। ठीक है, या क्या है, अंडाशय है यानी कि ओवरी है। ओवरी यानी कि अंडाशय है। ठीक है, क्या है, अंडाशय है, ओवरी है। तो ओवरी के अंदर क्या है, भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश है। क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में ये तीन गो ऊपर सेल है। इस सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स यानी कि प्रतिव्यसांत कोशिका है। क्या है, प्रतिव्यसांत कोशिका। तीनों जो ऊपर सेल दिख रही है एंटीपोडल सेल्स है, यानी कि प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यसांत कोशिका कह सकते हैं। ये जो साइड साइड में जो दो कोशिका है, यह कोशिका और यह कोशिका जो दोनों साइड में है, उसको हम साइनर गिट्स कहते हैं। साइनर गिट्स, साइनर गिट्स, साइनर गिट्स यानी सहायक कोशिका कह सकते हैं। सहायक कोशिका, ये क्या हो गया, सहायक कोशिका। ये जो दिख रही है दो साइड साइड में जो कोशिका है वो क्या है, सहायक कोशिका, साइनर गिट्स। ठीक है,
और ये जो आपको दिख रही है ये दोनों, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिक या कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक, इसको आप बोल सकते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, इसको आप बोल सकते हैं द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये जो दिख रही है। अब इसमें द्विनिषेचन होती क्या है? निषेचन तो हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन की मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। तो एक निषेचन हुआ, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? तो हम पहले बना चुके हैं कि ये क्या है, ओवरी को फ्लावर से अलग हटा दिए हैं, और फ्लावर से हटाने के बाद ओवरी को क्या किए, ये जो होता है एम्ब्रियो सैक का प्लेट होता है, ठीक है, भ्रूण कोश, और इसमें जो ऊपर तीनों सेल होती है उसको एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिका, और नीचे दो साइड में जो कोशिका होती है उसको साइनर गिट्स यानी सहायक कोशिका कहते हैं, और ये बीच में जो होती है उसको पोलर न्यूक्लिक या आप लोग कह सकते हैं द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो होती है एक जो पोलन ग्रेन होता है, क्या है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। तो एक परागकण में याद रखिएगा कि दो गो मेल गैमेट होता है, यानी कि एक जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, एक जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन एक होता है, उसमें दो गो मेल गैमेट होता है, यानी कि टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स, यानी कि इसको याद रखना है कि एक जो पोलन ग्रेन होती है, पोलन ग्रेन, उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं, और एक साथ जो होता है दो गो क्या होगा, नरयुग्मक आएगा। देखिए यहाँ आकर के कहाँ गई, तो इस सराय में आ गई, और फिर यहाँ देखिए आ रहा बा कहाँ, तो आ गया है एक कैंपस में आ गया है, यानी कहने का मतलब देखिए आ रहा है दो गो नरयुग्मक, दो गो मेल गैमेट आ रहा है एक बार में, यानी एक परागकण में एक दो गो नरयुग्मक होता है एक पोलन ग्रेन में, तो दोनों एक साथ आ रहा है, आते आते जो है दोनों यहाँ तक आ गया है। अभी आ गई बात, तो कहाँ जाई, हाँ हाँ हेकरा से एगो मिल जाए, केकरा से, ईग सेल, ई बेचारी क्या है, ईग सेल है, ईग सेल है, यानी कि अंड कोशिका है, ये क्या है, अंड कोशिका इसको कह सकते हैं, ये क्या है, ईग सेल यानी कि अंड कोशिका है। तो दो गो नरयुग्मक आया एक साथ में, हई दो गो नरयुग्मक आयल एक बार में, तो एगो केकरा से मिल गई, एगो हई ईग सेल से अंड कोशिका से मिल गई, एगो आयल से ई ससुरा करके हकरा से मिल गई, केकरा से, या करके यानी द्वितीय केंद्रक से मिल गई। तो अब जब मिल गई तो हेकरा से मिलक तो का भइल, एकरा से जब मिली अंड कोशिका से तो का चीज का निर्माण हुई, तो एकरा से जब मिली, जब ईग सेल से मिलेला, कभी भी कोई भी चीज में अगर अंड कोशिका से जब एक मेल गैमेट नरयुग्मक मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो हेकरा से जब मिलल, कौन मिलल, तो ये जो एक मेल गैमेट मिलल, तो का चीज के निर्माण हुई, तो इसमें जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज कह सकते हैं, युग्मनज का निर्माण होगा। यानी कि एक दो गो मेल गैमेट आया, एक बार में दो गो मेल गैमेट आया, तो एक किससे मिला, ईग सेल से मिला, तो ईग सेल से मिला तो एक बार निषेचन हो गया, उसके बाद एगो द्वितीय केंद्रक से आकर के एक नरयुग्मक मिला, तो एक और निषेचन, एक निषेचन यहां हुआ, एक निषेचन यहां हुआ, दो गो निषेचन हुआ कि नहीं, तो इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन का क्रिया, फर्टिलाइजेशन का क्रिया दो जगह होती है, यानी कि इसमें जो होता है निषेचन दो बार होता है। एगो देखिए दो गो नरयुग्मक आया, तो एगो आकर के केकरा से मिल गया, तो एगो बेचारी अंड कोशिका से मिल गया, एगो द्वितीय केंद्रक से मिल गया, तो दो बार निषेचन हुआ कि नहीं हुआ ना, तो इसी को कहते हैं द्वि निषेचन। तो अब जो है बात आती है कि जब ईग सेल से जो एक नरयुग्मक मेल गैमेट मिलता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है, क्या चीज का निर्माण होता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, दिख रहा है ना, यानी कि जाइगोट, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, एक जो नरयुग्मक यहाँ मिलता है, और दूसरा द्वितीय केंद्रक से जो एक नरयुग्मक मिलता है, तो क्या चीज बनेला, एकरा से जो मिलेला तो का बनेला, तो द्वितीय केंद्रक से एक निषेचन होला, तो क्या चीज के निर्माण होला, तो एंडोस्पर्म का निर्माण होला, यानी कि भ्रूण पोष,
भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या चीज के? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि एक नर युग्मक मिला किससे? मेल गैमेट, यानी कि एक मेल गैमेट मिल गया इससे, तो क्या चीज बना? जाइगोट बना। और दूसरा जो मिला तो क्या चीज बना? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? एक टिश्यू होता है, उत्तक होता है, जो भ्रूण का प्रोटेक्शन करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मटेरियल देने का काम करता है। तो ठीक है, ये जो द्विनिषेचन हुआ। अब जो है हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो आपसे पूछा जाता है कि बताइए, क्या पूछे जा सकते हैं कि बताइए द्विनिषेचन जो होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, यानी कि द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? द्विनिषेचन किसमें होता है? तो आप कह सकते हैं कि केवल जो होता है ओनली फॉर किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए द्विनिषेचन किसमें पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, यानी कि आवृतबीजी में, आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है, आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। अब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाई जाती है, आवृतबीजी प्लांट में। अब पूछा जाता है कि बताइए द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो वैज्ञानिक का नाम है नावासीन। नावासीन कब किया था? बताओ। 1898 में ना, 1898 में, यानी कि नावासीन, ठीक है, यानी कि किसने किया था? नावासीन ने किया था। और कब किया था? 1898 में किया था। यानी कि इसका खोज जो है नावासीन क्या था? वैज्ञानिक का नाम था जिसने द्विनिषेचन का पता लगाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा जाता है कि बताइए द्विनिषेचन का पता सबसे पहले किस पौधों में लगाया गया था? इसने खोजा था, यानी कि खोजा था, डिस्कवर्ड किया था, यानी कि खोजा था, पता लगाया था। तो वैज्ञानिक का नाम है, क्या है? साइंटिस्ट का नाम है नावासीन, ठीक है, नावासीन नाम है, जो 1898 में द्विनिषेचन का पता लगाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे कि बताइए इसमें किस पौधा में जो है द्विनिषेचन का डबल फर्टिलाइजेशन का पता लगाया गया था? तो आप बोल सकते हैं फ्रिटिलेरिया, ठीक बा, यानी फ्रिटिलेरिया। एक और पौधा का नाम है लिलियम, ठीक है। तो ये जो है रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको द्विनिषेचन किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी पौधों में। और इसका खोज किसने किया था द्विनिषेचन का? नावासीन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1898 में। और किस पौधा में? फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पौधों में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।